वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 4 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने दोस्तों बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब दोस्तों बैडमिंटन के संबंध में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो, बैडमिंटन का विकास जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1977 में। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। देखो, वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहील कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है दोस्तों देखो, एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है दोस्तों देखो, बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फाउंडेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है और बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, खो खो में भी होते हैं 9 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कबड्डी और नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 7 प्लेयर होते हैं दोस्तों अब जानेंगे क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को। तो देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों देखो, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप दोस्तों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप दोस्तों। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है दोस्तों। आज मैंने आपको लगभग सभी खेलों के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप के बारे में बता दिया है दोस्तों। अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो नोएडा को दोस्तों जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है और नोएडा जो आपका है ये उत्तर प्रदेश का शहर है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री कौन है, क्योंकि कई बार यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है दोस्तों देखो, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्री। और जल शक्ति मंत्री ने ही दोस्तों नोएडा को अभी किस नाम से घोषित किया है? नोएडा को ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया है। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री किसे कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है विदेश मंत्री दोस्तों पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है दोस्तों रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है आपका, ILO सम्मेलन को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है ILO को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश दोस्तों। कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। अब ILO, तो ILO का फुल फॉर्म क्या है?
तो ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। दोस्तों स्विट्जरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों गिलबर्ट हानगोबो। कौन है? गिलबर्ट हानगोबो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जापान ने दोस्तों यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है। अब दोस्तों यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब जानेंगे हम जापान के बारे में। तो देखो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है। अब ग्रीस की राजधानी है एथेंस और ग्रीस की करेंसी क्या है? तो यूरो है ग्रीस की करेंसी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के नए अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम। दोस्तों कौन बने हैं? नवाब सलाम। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब दोस्तों और भी कई सारे अध्यक्ष बदले हैं, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। कल ही मैंने बताया था। संसद सुरक्षा प्रमुख कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। टैरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। टैरी की स्थापना कब हुई? टैरी की ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह हैं। रेलवे बोर्ड के सचिव है अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह। ITBP के महानिर्देशक है राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो विकासशील हैं एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक। CRPF के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के CEO हैं संजय अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। दोस्तों टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो मनोज यादव हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO हैं सीनू अग्रवाल। CBI के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद हैं CBI के नए निर्देशक। और ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा याकारिनो हैं ट्विटर के नए CEO। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन है रवनीत कौर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो जी राम मोहन राव हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक। और अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। अगला प्रश्न हमारा है, उलजसा वेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उलजसा वेक्टेनोव बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। देखो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उलजास वेक्टेनोव बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो कजाकिस्तानी टेंग है कजाकिस्तान की करेंसी। देखो अब नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची को देखते हैं। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उलजास वेक्टेनोव बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुकेशस मसरा बने हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबोवो सुबियातो हैं।
और ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन है? वोनाडो एरवलो है। यमन के प्रधानमंत्री हैं अहमद अवद बिन मुबारक। साथियों, यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन हुआ है? तो जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों देखो, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों के बारे में जानेंगे। तो भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? BR चौधरी हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। साथियों, नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान वर्तमान में CDS है। दोस्तों, भारत के प्रथम CDS कौन थी? तो बिपिन रावत थी भारत के प्रथम CEO। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थी। और राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में आपको। तो पहला प्रश्न हमारा था, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न आपका था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जजौर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अल्जीरिया में किया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका था, किस राज्य सरकार ने शहरी समृद्धि उत्सव की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने की है। और त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ है? दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन होगा? और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको डेली अप टू डेट मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।